हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी बच्चों को बाइनोमियल थ्योरम में डाउट आ रहा है, तो एक बार इसको फिर से देखते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो a प्लस बी की पावर n है, इसको एक्सपेंड करना है। तो आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे, a की पूरी पावर लेंगे n, जितनी पावर यहाँ है वहाँ उतनी पावर यहाँ लेंगे। अब ये पावर नेक्स्ट टर्म में आगे आ जाएगी, a की पावर घटेगी, b की पावर इंक्रीज करेगी। क्लियर है। और डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल लिखेंगे। ये फैक्टोरियल क्या है ये भी मैं आपको आगे समझाता हूँ इसी वीडियो में। नेक्स्ट है अब n इंटू एन माइनस वन लिखना है। ए की पावर घटेगी, बी की पावर बढ़ेगी और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे आप, 2 फैक्टोरियल। प्लस अब आप समझ गए होंगे एन माइनस वन, एन माइनस टू, ए की पावर घटी, बी की पावर बढ़ी, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट टर्म अगर आपसे बात करें तो क्या आएगा, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, ए की पावर एन माइनस फोर, बी की पावर 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4। क्लियर है। और अप टू ऐसे ऐसे करते देखे जाएं हम, लास्ट टर्म क्या होगी, एन माइनस वन, एन माइनस टू अप टू 1। अब आप एक बात देखो, जब इस तरीके से a की पावर आखिर में 0 हो जाएगी और b की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, हाईएस्ट हो जाएगी और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल। देखो ध्यान से, फैक्टोरियल नीचे बढ़ रहा है तो लास्ट में n फैक्टोरियल हो जाएगा। ये आपका कहाँ तक ऐसे जाएगा, एन माइनस वन, एन माइनस टू अप टू 1 तक जाएगा। a की पावर आपकी स्टार्ट हुई थी मैक्सिमम से और b की पावर क्या हो रही थी, 0। अंत में a की पावर 0 हो जाएगी और b की पावर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर है। अभी फैक्टोरियल का क्या फंडा है, इसको एक एग्जाम्पल से समझें। अगर फैक्टोरियल 4 लिखता हूँ मैं, तो आप 4 से स्टार्ट करेंगे, उसके पीछे वाले नंबर की उसकी मल्टीप्लाई करेंगे अप टू 1। एग्जाम्पल के लिए मैं फैक्टोरियल 6 लिखूँ तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर है। तो n फैक्टोरियल क्या हो गया बेटा, एन माइनस वन, एन माइनस टू अप टू 1। तो अगर आप इसको गौर से देखें, ये और कुछ नहीं है, n फैक्टोरियल है, तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा और लास्ट टर्म क्या बचेगी, सिर्फ b की पावर n। क्लियर है। तो मैं a प्लस बी की पावर n को क्या लिख रहा हूँ, ए स्क्वेयर, a की पावर n, ठीक है, प्लस n, a की पावर घटेगी, b की पावर बढ़ी, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 1, एन माइनस वन, a की पावर घटी, b की पावर बढ़ी, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 अप टू b की पावर n। क्लियर है। अब यहाँ से देखें आप, a प्लस बी की पावर n, अगर b बहुत ही छोटा है, अगर b बहुत ही छोटा है तो बेटा b का स्क्वायर और छोटा होगा, 0.5 का स्क्वायर 0.25 होगा, तो हम आगे वाली टर्म्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये कोई अपने आप, मैं आपको बता दूं, ये कोई अपने आप में कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, मैंने इसी चीज़ को आगे वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर कर फॉर्मूला बनाया है। और ये करता क्या है, ये मेरी कैलकुलेशन को बहुत हद तक कम कर देता है और मेरे को रिजल्ट नियर बाय दे देता है। क्लियर है बात आपको। तो इन दोनों टर्म से मैं जब a की पावर n कॉमन लूंगा तो 1 प्लस एन बी बाय ए बचेगा। आप कॉमन लेकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है बात आपको। इसी के बिल्कुल तरीके से देखूं, इसी चीज़ को देखूं और 1 प्लस एक्स की पावर n लिखूं, तो आप क्या करेंगे, a की जगह 1 ने ले ली है और b की जगह x ने ले ली है, तो इस इक्वेशन में a की जगह 1 और b की जगह x पुट कीजिए, आपके पास 1 प्लस एन एक्स आएगा। मैं एक बात फिर से रिपीट करता हूँ, 1 प्लस एन एक्स ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ये जनरलाइज फॉर्मूला नहीं है, मैंने इसी से ये फॉर्मूला निकाला है आगे वाली टर्म को नेग्लेक्ट करते हुए। ठीक है, क्या कि ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए और मेरे को नियर बाय रिजल्ट भी क्या मिल जाए, सेम मिल जाए। क्लियर है बात आपको। आप अगर आप ध्यान से देखिए, इसी एक क्वेश्चन दिया था मैंने जिसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट आया, 1001 की पावर 1/3, तो मैंने इसको 1000 प्लस 1 लिखा और पावर 1/3 लिख दी। 1000 को कॉमन लिया, प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस 1/1000। मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि मैं चाहता था कि ये बहुत छोटा हो जाए और मैं 1 प्लस एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दूँ। 1000 जब इस ब्रैकेट से बाहर आएगा, उसके ऊपर भी 1/3 है, तो 10 बचेगा और 1 प्लस 1/1000 की पावर 1/3 होगा। अब दिमाग ये कहता है कि 1/3 को आगे लाओ, मल्टीप्लाई करो और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान से देखिए, ये 1000 है, ऊपर जाकर पॉइंट के बाद 3 जीरो आए, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल आएंगे, तो मेरे को आंसर इससे सिर्फ और सिर्फ कितना मिला, 3 डेसिमल तक। और मेरे जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की वो है 6 डेसिमल पॉइंट। मैं इसीलिए ये बता रहा हूँ कि देखो, ये कोई नेट फॉर्मूला, कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, ये मैंने अपनी सहूलियत के लिए फॉर्मूला बनाया है। क्लियर है बात। अगर इस क्वेश्चन में अब मेरे को करना क्या पड़ेगा, इस क्वेश्चन में 1001 वाले में इस टर्म को इंक्लूड करना पड़ेगा। बेटा क्यों करना पड़ेगा, अब आप देखो b का रोल अदा कर रहा है 1/1000 और उसका हो जाएगा स्क्वायर, यानी पॉइंट के बाद मेरे को 6 डेसिमल मिल जाएंगे।
समझ रहे हो बात आपको। ये टर्म अब मैं आगे वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? ये है 1/1000 की पावर 3, तो पॉइंट के बाद 9 डेसिमल मिलेंगे, इसकी मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरा क्वेश्चन 6 डेसिमल तक है और वो इन 3 टर्म्स को लेने से क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। अब वही फॉर्मूला मैंने लगाया। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 तो आगे चल रहा है, ये वाला 10, ए की पावर, ए का रोल अदा कौन कर रहा है, 1 अदा कर रहा है, ए की पावर 1/3, पावर n होती है ना ये। तो अब आगे n, ए की पावर n -1, 1 - 1/3 क्या आ जाएगा, -2/3। आपको पता है 1 की कुछ भी पावर हो वो हमेशा क्या रहती है, 1। और b जो कि है 0.001, उसकी पावर कितनी आ जाएगी बेटा, 1। अब n -1 और a की पावर n-2, a की पावर घटेगी n 1/3 की पावर, और उसमें से -2 कर दिया। ये मैंने इसलिए अलग से लिख दिया, स्पेस गलती से नहीं लिखा था यहाँ पर। परंतु आपको पता है कि समथिंग की पावर, 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहती है, और 0.001 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। अब आप इसको सोल्व करेंगे तब आपका आंसर कितना, ये आ जाएगा अप टू 6 डेसिमल पॉइंट। इसको फिर से नोट करें, फिर भी कोई डाउट है तो फिर आप मेरे को कांटेक्ट करें, मैं फिर से एक प्रयास करूँगा।